Good morning students. So welcome to your online science class. So today we will start chapter number 2. The name of the chapter is food. So let's start the chapter. Every organism needs energy to carry on with the process of living. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को क्या एनर्जी की नीड होती है क्योंकि अपने जितने भी लिविंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करने के लिए. दिस एनर्जी कम फ्रॉम द फूड. ये जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है. फूड ऑल्सो प्रोवाइड द मटेरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. फूड जो है वो हमारी जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. इट हैज़ टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यू और फॉर एग्जांपल स्किन एंड बोन्स इन द केस ऑफ कट्स एंड फ्रैक्चर. हमारी बॉडी में जितनी भी जो रिपेयरिंग होती है, जितने भी जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, स्किन और बोन्स के जो कट होते हैं, जितने भी फ्रैक्चर हैं, उन सबको हील करने के लिए फूड रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज़ नीडेड टू कंटिन्यूली रिप्लेस ओल्ड टिश्यू फॉर एग्जाम्पल हेयर, ब्लड एंड स्किन. जितने भी जो हमारे जो ओल्ड टिश्यू होते हैं वो न्यू जो बन जाते हैं, जैसे कि हेयर है, ब्लड है, स्किन, वो सब फूड की वजह से ही होता है. लास्टली इट हैज़ टू बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज एंड टू फाइट इन्फेक्शन एंड इनेबल द बॉडी टू रिकवर आफ्टर इलनेस. जब भी हम बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे जो फूड है वही जो है वो जितनी भी डिजीज़ है उनके अगेंस्ट क्या होता है, एक इम्यूनिटी सिस्टम बना देता है. हमारे जो जितने भी इन्फेक्शन है उनसे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो ईजिली रिकवर हो जाती है. इन शॉर्ट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न. अगर शॉर्टली अगर देखा जाए तो कुछ रीज़न दिए गए हैं जिनके लिए फ़ूड जो है बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट है टू गेट एनर्जी. हमें एनर्जी मिलती है. फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए. थर्ड है टू फाइट डिजीज. जो भी हमारे डिजीज से फाइट करने के लिए भी क्या है, फूड हमारे लिए ज़रूरी है. नाउ फूड फ्रॉम प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पीसीज, ऑयल, टी, शुगर. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद द मोस्ट ऑफ आवर फूड एंड ड्रिंक्स. ये जितने भी जो प्लांट्स हैं उनसे हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है और ड्रिंक मिलती है. इन सम प्लांट द फ्रूट इज़ एडिबल. कुछ प्लांट में जो रूट है वो एडिबल होती है, उसे हम खा सकते हैं. वाइल इन अदर इट इज़ द फ्रूट. लेकिन कुछ प्लांट में हम फ्रूट को खाते हैं, स्टेम और लीव, या फिर स्टेम और लीव को. More than one part of a plant may also be eaten, as you will see in table 2.1 which lists some of the food we get from plant. कभी कभी ऐसा होता है कि वन पार्ट या उससे ज़्यादा भी जो है हम प्लांट का उसे खा लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल दी गई है इसके लिए. समटाइम्स द फ्रूट एंड सीड आर फ्यूज और स्टक टुगेदर. कभी कभी ऐसा होता है जो फ्रूट होता है, जो सीड होते हैं वो आपस में फ्यूज रहते हैं, स्टक रहते हैं. यू कैन नॉट पील ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द सीड. हम फ्रूट को पील नहीं कर सकते सीड से. ठीक है. ग्रेन्स और सीरियल लाइक वीट, राइस एंड मेज और फॉल अंडर द कैटेगरी. जितने भी जो ग्रेन्स है, सीरियल्स है और जो वीट है वो जो इसी कैटेगरी में आते हैं. ग्रेन्स कॉन्स्टिट्यूट आर स्टेपल और मेन फूड. जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंस्टिट्यूट करते हैं मेन फूड को. वेदर इन द फॉर्म ऑफ रोटी, राइस, इडली और ब्रेड. किसकी फॉर्म में? रोटी, राइस और इडली की फॉर्म में. ना यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट दे रखा है और यहाँ पे फूड दे रखा है कि हम किस मतलब जो फूड है वो हमारा जो प्लांट है वो उसका कौन सा पार्ट है. तो ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से. नाउ सीड्स एंड ग्रेन्स हैव अ लॉट ऑफ स्टोर फूड मटेरियल. जो सीड और ग्रेन होते हैं उनमें बहुत सारा फूड स्टोर होता है. दिस फूड इज़ यूज बाय द डेवलपिंग सीडलिंग ऑफ अ बेबी प्लांट. ये जो फूड होता है वो किसकी तरह यूज़ किया जाता है? जो सीडलिंग होता है और जो बेबी प्लांट होता है उसको डेवलप के लिए यूज़ किया जाता है. व्हेन द सीड जर्मिनेट, roots and underground stems like carrot, onion and potato also have stored food that baby plant can use. जब भी हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, जो रूट्स होती हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, जैसे कैरेट, ऑनियन, पोटैटो, वो फूड को स्टोर कर लेती हैं ताकि जो बेबी प्लांट है उसे क्या कर सके? यूज़ कर सके. जो बेबी प्लांट होता है जो वो कैसे ग्रो करता है? वो जो सीड में जो फूड स्टोर होता है उसकी हेल्प से भी क्या होता है? वो ग्रो करता है. ना फूड फ्रॉम एनिमल. अब एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? मिल्क, मीट एंड एग कम फ्रॉम एनिमल. ये सभी क्या है? एनिमल से हमें मिलते हैं. काउज एंड बफेलोज आर द चीफ प्रोवाइडर ऑफ मिल्क. काउ यानी जो बफेलो है वो चीफ प्रोवाइडर, मतलब सबसे ज़्यादा मिल्क हमें इन्हीं से मिलता है. तो इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट टू हैव द मिल्क ऑफ अदर एनिमल. लेकिन कुछ जगहों पे कुछ अदर एनिमल हैं, जैसे कि कैमल है, गोट और याक, इनसे भी हमें मिलता है. योगर्ट, वाटर, चीज़, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट, मिल्क शेक, दे आर मैनी थिंग्स. ये सारी चीज़ें जो है वो हमें दूध से ही मिलती हैं. वर्ड्स और फोल कैप फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री. जो वर्ड्स होती हैं, फोल होती है, जब उनके मीट और एग के लिए जब उन्हें रखा जाता है तो उसे बोलते हैं पोल्ट्री. द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक
फॉल इज़ द चिकन। द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक जो पाला जाता है मतलब वर्ड वो है चिकन। पीपल डू कीप डक्स एंड अदर वर्ड्स डू, लेकिन कुछ जो पीपल हैं वो डक्स और अदर वर्ड्स को भी रखते हैं। शीप एंड गोट्स आर सम अदर एनिमल दैट प्रोवाइड अस विद मीट। शीप और जो गोट होते हैं कुछ ऐसे एनिमल जिससे हमें मीट मिलता है। फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स कम फ्रॉम रिवर्स एंड लेक एंड द सी। जो लॉबस्टर, फिश, क्रैब ये सब हमें प्रॉन्स ये हमें सी लेक से मिलते हैं, सी से मिलते हैं। फिश ऑयल एंड एग्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी न्यूट्रिशन। जो फिश ऑयल है और जो एग्स है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड माना जाता है। हनी इज़ अनदर थिंग वी गेट फ्रॉम एनिमल। हनी भी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एनिमल से मिलती है, इसको भी हम फूड की तरह लेते हैं। इट इज़ टेस्टी एंड न्यूट्रिशन एंड इट इज़ यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसका जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसका जो यूज़ है हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में करते हैं। बीज मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। जो बीज होती है हनी जहाँ कहाँ से मिलता है, ये फ्लावर का जो नेक्टर होता है वहाँ से लेती है, जैसे अपने हाइव में अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। एक्सट्रैक्टिंग हनी फ्रॉम अ बी हाइव इज़ अ स्किल दैट पीपल हैव टू लर्न। जो हनी जो हमें कहाँ से मिलता है, ये बी हाइव जो छत्ते से मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्किल पीपल होते हैं वही इसे निकाल पाते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज़ कॉल्ड एपियरी। ऐसा जो प्लेस होता है जहाँ पे जो बीज हैं अपने हनी को रखती हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हो रहा है एपियरी बोलते हैं उसे। एंड बी कीपिंग इज़ कॉल्ड एपिका। जो बी को जो कीपिंग मतलब बी को जो पाला जाता है बहुत सारे हनी ऑब्टेन करने के लिए, इसे बोलते हैं एपीकल्चर। नाउ हाउ फूड कम्स टू अस। फूड जो है हमें किस तरीके से मिलता है। सपोज यू हैड रोटी, दाल, वेजिटेबल एंड दही फॉर लंच। सपोज करें कि आप लंच में रोटी, दाल और वेजिटेबल और दही ले रहे हैं। डू यू नो हाउ दे कम टू योर प्लेट। क्या आपको पता है कि कहाँ से आते हैं। फ्रॉम द किचन ऑफकोर्स की किचन से ही आते हैं। एंड योर पेरेंट्स मस्ट हैव बाउट द आटा, दाल, वेजिटेबल, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट। बट हाउ डिड दे रीच द मार्केट। ये जितने भी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जैसे कि दाल, वेजिटेबल, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिल्क, ये सब हमें मार्केट से मिलता है, लेकिन ये मार्केट तक कैसे पहुंचता है। टेक आटा फॉर एग्जांपल। जैसे कि आटे की अगर हम बात करें, फार्मर्स ग्रो वीट इन द फील्ड। जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में जो है वीट को ग्रो करते हैं, गेहूँ को उगाते हैं। वैन द वीट राइपन, जब वीट जो है वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, दे हार्वेस्ट, तब उन्हें कट कर लिया जाता है। सम सेल इट टू द ट्रेडर्स एंड सम सेल इट डायरेक्टली टू फ्लोर मिल्स। कुछ जो है वो ट्रेडर को सेल कर देते हैं फार्मर, और कुछ जो है वो डायरेक्टली फ्लोर मिल्स में सेल कर देते हैं। आइदर वे द वीट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म्स टू मिल। मतलब किसी न तरीके से जो ये वीट होता है वो कहाँ फार्म से मिल्स में पहुँच जाता है, मिल्स में। फ्रॉम द मिल्स द ग्राउंड वीट और आटा टू ट्रांसपोर्टेड टू शॉप्स। और उन मिल से जो है ये ग्राउंड जो आटा है बन के जो वीट है वो कहाँ शॉप्स में पहुँच जाता है। बिग शॉपकीपर्स आर कॉल्ड होलसेलर। जो बिग शॉपकीपर होते हैं उन्हें होलसेलर कहा जाता है। वाइल स्मॉल शॉपकीपर कॉल्ड रिटेलर। जो स्मॉल शॉपकीपर होता है रिटेलर कहा जाता है। वी जनरली बाय आर सप्लाइज फ्रॉम रिटेलर। लेकिन जो हम जनरली अपनी जो सप्लाइज ऑब्टेन करते हैं वो रिटेलर से करते हैं। हु गेट देयर सप्लाइज फ्रॉम होलसेलर। लेकिन जो और वो जो रिटेलर होते हैं वो अपनी सप्लाई कहाँ से लेते हैं, होलसेलर से। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू होलसेल मार्केट। जितने भी जो फ्रूट है सब वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट किया डायरेक्टली होलसेल मार्केट में किए जाते हैं। सिंस दे डू नॉट हैव टू बी प्रोसेस्ड इन मिल्स, क्योंकि उन्हें मिल्स में जाने की ज़रूरत होती नहीं है। शुगर केन एंड ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट आर ट्रांसपोर्ट टू शुगर मिल्स एंड ऑयल मिल्स। शुगर कैन और जो ऑयल सीड है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये कहाँ ये शुगर मिल में जाते हैं और ऑयल मिल्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अ होलसेल वेजिटेबल इन मार्केट, यहाँ पर देख रहे हो आप होलसेल वेजिटेबल मार्केट आपको शो किया गया है। अ वाटर बॉडी वेयर फिश आर कल्टिवेटेड कॉल्ड अ फिशरी। यहाँ पे ये लोग फिशरी कर रहे हैं, मतलब मछलियों को पकड़ रहे हैं। बट अबाउट फिश, मीट, एग्स एंड मिल्क। लेकिन फिश, मीट और एग्स एंड मिल्क के बारे में हम क्या कहेंगे। फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर। जो फिशरमैन होता है वो फिश को कहाँ से, रिवर से कैच करता है, पॉन्ड से, लेक से और सी से। ट्रेडिशनल फिशरमैन यूज़ फिशिंग बोट्स एंड नेट। जो ट्रेडिशनल फिशरमैन था वो बोट और नेट का यूज़ करता है फिशिंग के लिए। ट्रॉलर्स आर मशीनाइज्ड बोट्स यूज टू फिश इन द सी। जो ट्रॉलर्स होते हैं और जो बोट्स होती है उनको सी में यूज़ किया जाता है। दे हैव लार्ज नेट्स अटैच टू डैम। उनमें बहुत बड़ा एक नेट यानी कि जाल होता है। दीज नेट्स आर ड्रैग्ड अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द सी। ये जो नेट होता है इसे ड्रैग किया जाता है मतलब सी के एकदम बॉटम पे। एंड कैन कैच अ लॉट ऑफ फिश एट वन गो। और एक ही बार में वो काफ़ी सारी फ़िश को पकड़ लेते हैं। द फिश
कॉट बाय द फिशरमैन आर अबाउट टू होलसेल मार्केट फ्रॉम वेयर रिटेलर्स गेट देयर सप्लाई। ये जितनी भी जो फिश है वो होलसेल मार्केट में सेल कर दी जाती है फिशरमैन के थ्रू, वहाँ से वो रिटेलर को सप्लाई कर दी जाती हैं और वहाँ से वो हमारे घरों में वो पहुँचती हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फूड हैबिट्स। ओके।